कठिनाई है। इसीलिए चाहे काली को मानो या कृष्ण को, पर इष्ट होना चाहिए एक। सम्मान हमें सबका करना है। हमको मस्जिद में भी बुराई नहीं करनी, हमको इस धर्म को भी बुराई नहीं करना, हमको बौद्ध धर्म का भी बुराई नहीं करना, हमको क्रिश्चन की भी बुराई नहीं करना, हमको सबसे आशीर्वाद लेना है। यदि आपसे मुसलमान हाथ मिलाता है, यदि आपसे क्रिश्चन हाथ मिलाते हैं तो मिलाओ, क्योंकि हम तो सिखाने से सीखे हैं कि बेटा आंगन के बाहर जो लड़की खड़ी वो तेरी बहन नहीं है, वो पड़ोसन की लड़की है। हमने सिखाने से सीखा है कि जो घर के आंगन में है वो तेरी बहन है, यानी मेरी बेटी है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पढ़ाया जाता है कि ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये तेरी बहन है, ये दाल है, ये चावल है, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। ये सिखाने से सीखते हैं। तो हम एक के उसको जब समझेंगे जब हम खुद का चिंतन करेंगे, दूसरों का चिंतन नहीं। दूसरों को सुधारने चलेंगे तो दुनिया तो वही रहेगी, हम नष्ट हो जाएंगे। और हम अपने आप को सुधार लेंगे तो दुनिया हमको वही होकर के भी दूसरी नजर आएगी, रहेगी वही पर नजर दूसरी आएगी, भाव बदल जाएंगे। इसलिए हमको सम्मान सबका करना है, सम्मान सबका करना है। इष्ट एक होना चाहिए। जैसे गोपियों ने कात्यायनी मैया की पूजा करके अपने इष्ट कृष्ण को प्राप्त कर लिया, इसलिए काली माँ की पूजा कीजिए, काली को मानती है तो। पर यदि कृष्ण को ज्यादा चाहती है तो प्रेम की भावना प्रकट कीजिए कि मुझे कृष्ण का प्यार चाहिए, माँ आशीर्वाद दो। जब तक माँ की कृपा नहीं होती तो बेटा कैसे खुश होगा। दूसरी प्रश्न का उत्तर देते हैं हम कि भक्ति बड़ी है या कर्म। तो देखो, भक्ति तो बड़ी जब होगी जब आप कर्म करोगे, और जब आपने कर्म ही नहीं किया तो भक्ति प्रकट कहाँ से होगी। भाई जब आप जितने